आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये बात है, इसमें साजिश है हमारे खिलाफ भी और मोदी जी के खिलाफ भी। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो मुक्तेश्वरानंद भाई के खिलाफ दिखाई देते हैं। कॉरिडोर बनाएं, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पे 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई हुई। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। उन्हीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। तो अब तो आपने उनको आशीर्वाद दे दिया, आपने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी, तो मतलब अब एक तरीके से आपका आशीर्वाद उनको मिल गया है। भाई वो आशीर्वाद का मतलब अलग होता है, वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी। उन्होंने भी सामने देखा, अपने शिष्टाचार का उन्होंने पालन किया, और हमने भी जो आए तो हमने भी अपने शिष्टाचार का पालन किया। इससे ज़्यादा वो उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ये यहाँ पे हम ज़रा वो देखते भी हैं, जब आपने मोदी जी को देखिए, आप जिसको शिष्टाचार कह रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया आपको पूरी भावना के साथ, और आपने भी पूरी सहृदयता के साथ उनको आशीर्वाद दिया और उनको देखिए हमारे अपनी माला पहनाई। जब वो आए हमारे पास तो हमारे बच्चों ने हमारे पास कोई प्रसाद रखा नहीं था, तो हमने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो हमने अपने गले की माला निकाल करके उनको पहनाई। क्यों? क्योंकि वो आए थे, हमने उनका स्वागत किया, दिल से किया। ऐसी क्या बात है? अगर हमारे मन में कोई भी उनके प्रति दुर्भाव होता तो वही मौका था, उसी समय दिख जाता, हम ऐसे कर लेते, आप लोग उसको विश्लेषण करते होते आज की तारीख में। लेकिन हमने जब वो सामने पड़े कैसा दिल दिखाया, इसका मतलब मेरे दिल में क्या है वो दिख चुका है। अब तो कम से कम विश्लेषण सही करिए। तो अब उदारता के साथ आपने उनको आशीर्वाद दे दिया? हाँ जी। नहीं, शिष्टाचार उन्होंने निभाया, हमने भी शिष्टाचार दिल से निभाया। आशीर्वाद मिला कि नहीं? आशीर्वाद हम तब देंगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय मान करके काम करें। वो जब धर्म के मामले में खुद आगे आ जाते हैं। देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है, धर्माचार्य नहीं है वो। तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। ये विवेक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? एक 5,000 करोड़ की शादी हुई, उसमें आप भी गए शंकराचार्य जी, और मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए कि हिंदू धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए जो शंकराचार्य हैं वो क्यों एक बड़े आदमी के न्योते पे गए। जहाँ तक अंबानी जी के विवाह में जाने का प्रश्न है, हमको जब कोई बुलाता है तो हम ये नहीं देखते कि ये कितने पैसे का मालिक है, किस गाड़ी में आया है, नहीं देखते। उसके भाव देखते हैं और भाव देख करके जाते हैं। आपको नहीं पता है, हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया लोगों से कि जब हम किसी गरीब के घर में जाते हैं, आपके मीडिया वाले कैमरे वहाँ क्यों नहीं होते हैं? बताओ हमको। एक अंबानी के विवाह में हम गए, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। 1000 गरीबों के घर में हम जा चुके हैं अभी तक। हमारे तो लाखों लोग हैं, अगर कहोगे हम एक जगह से खड़ा कर देंगे
1 लाख से कम लोग निकल जाएं अगर हमारे स्वयं के, जिनके घर में बिस्तर नहीं था बैठने के लिए, चबूतरे पर बैठे हुए हैं, हम जाते हैं और उसी खुशी से जाते हैं जिस खुशी से हम उनके यहाँ गए, और उसी हृदय से आशीर्वाद देते हैं। विवेक जी असल में मीडिया वाले नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव ने मीडिया के ऊपर ये आरोप लगाया है, तो एक निवेदन मैं ये करता हूं गुरुदेव कि हमको अगर कभी ये पता चलेगा कि आप किसी गरीब की कुटिया में जाने वाले हैं, अगर हमको सूचना मिल जाएगी तो हमारे कैमरे निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे कि एक शंकराचार्य किसी गरीब की कुटिया में पहुंच रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खबर निश्चित रूप से होगी और हम उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है तो निश्चित रूप से आपको कहने के लिए अपनी तरफ से आप कह ही सकते हैं, लेकिन हमको कैमरा नहीं चाहिए कहीं पर। लेकिन स्वामी जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उस दिन न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रुपूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था। आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये 500 सालों का इंतजार था? देखिए, 500 सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पाक पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जाकर के दर्द हो जाएगा। बुभुक्षितः किम द्विकरेण भुंक्ते, बहुत ज़्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुंह तो एक ही है। इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो, लेकिन एक नियम है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। देखिए, वहाँ पे भगवान विराजमान हो गए, उसके आंसू थे वो, बड़े मंदिर छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे। हमारी जगह पे हम फिर से आ रहे हैं, इस बात के आंसू थे, और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था। क्यों नहीं आपने कर दिया? आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं, और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं अपने अनुसार। खुद एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें विधान के हिसाब से सही हुई, लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए, विधान कोई मुंड में नहीं होता है। आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है। विधान पहले से लिखा हुआ होता है। अंबेडकर चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए, 176 लोग जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था, उनके हस्ताक्षर संविधान के अंत में हैं, वो सब चले गए, लेकिन संविधान जहाँ का तहाँ है। तो मुंड में मति होती है, ऐसा नहीं है। मुंड में विधान नहीं होता, विधान तो सामने लिखा हुआ होता है। मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है। इतनी छूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम व्याख्या कर लो, लेकिन मुंड को लाइन अपने अनुसार क्रिएट करने की छूट नहीं है कहीं पर भी। तो धर्मशास्त्र पहले से लिखा हुआ है, उस धर्मशास्त्र की पंक्ति को निकालिए, उसके ऊपर चर्चा करिए, उसमें मुंड काम आएगा। आप व्याख्या करिए, कुछ क्या दिक्कत है? आप व्याख्या करेंगे, हम मानेंगे। लेकिन व्याख्या करने के लिए कौन आया? किसने पंक्ति बताई कि हाँ यहाँ ये पंक्ति है? पंक्ति तो पंक्ति है, आपको व्याख्या करने की मुंड में छूट है, इससे ज़्यादा छूट नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीज़ें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए, बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है, वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है। तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है। एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं को उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो, ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। क्या ये बातें भी कि पहाड़ों में हो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ खास समुदाय के लोग अपने उन जगहों पर भी इबादत की जगहें बनाते जा रहे हैं जहाँ असल में थी नहीं, अवैध जगहों पर बनाते जा रहे हैं? क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज लाने की कोशिश नहीं की जा रही है? डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई मुस्लिम योजना नहीं है, ये हमारे देश के राजनेता हैं।
वो बता रहे हैं कि तुमको हम प्रश्रय देंगे, तुम्हारा कार्ड बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम रहो, हमको वोट देना। ये हालत है, इसके कारण हो रहा है। और इसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहीं पर एक दल, कहीं दूसरा दल, सब दल ये कर रहे हैं। क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय पश्चिम बंगाल आपको दिखाई देता है? भाई सब जगह रोहिंग्या लोग, वहाँ पर परिस्थिति ऐसी बनी, उनके प्रति जनता नाराज हुई, वहाँ से भगाए गए। अब वो सारे के सारे तो भारत में ही आके बस रहे हैं। शिमला के बारे में भी सब यही कहा सब जा रहा है कि जगह, वहां सब भी जगह। रोहिंग्या आए। भाई शिमला में भी क्या हो रहा है, आपने एक जगह बनाई कि हम यहाँ करेंगे, अब उसके बाद मंजिल पे मंजिल बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अब आपके पास जगह की कमी हो रही है, और वहाँ से अगर कोई गुजर रहा है तो अब आप, चूंकि आपकी संख्या ज़्यादा हो गई है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं परेशान होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी इनकी संख्या इकट्ठा होती है वहाँ पे स्वाभाविक है, किसी की भी संख्या जहाँ ज़्यादा होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो मनोबल बढ़ने पर व्यक्ति उद्धतता करता है, और औद्धत्य में लोगों को परेशानी होती है तो लोग विरोध करते हैं। ये हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी का सवाल लो, उससे पहले मैं जरा ये दिखा दूं आपको कि ये हरिद्वार जहां की बात आपने की, कांवड़िए जब वहां से चले तो पुष्प वर्षा हुई, वहां कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ, देखिए यहां पर आप देख भी रहे हैं, मैं चला रहा हूं इस समय, इस तरीके से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई। इसको आपने कैसे देखा? नहीं, ठीक है, उनकी श्रद्धा का सम्मान सरकार करती है, खराबी क्या है? अब यही कांवड़िए ये मांग भी कर रहे थे स्वामी जी कि इस रास्ते में जो जगहें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, फल वाले हैं, वो अपनी नाम सार्वजनिक करें, छुपा कर नाम कोई चीज हमको ना दें। लेकिन उसमें आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। भाई हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो, चाहे किसी दूसरे का होटल हो। तो जब तुमने एक संकल्प ले लिया, संकल्पबद्ध हो गए कि अब मैं जब से ये जल उठाता हूँ, जब तक नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं आध्यात्मिक नियमों से बंधा हुआ हूँ, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको स्वयं पाक करना पड़ेगा अथवा फलाहार करना पड़ेगा। तो आप नियमबद्ध होते हैं और कहते मैं होटल में खाऊंगा, काहे का नियमबद्ध? तो हमने इसीलिए कहा कि इससे इसका लेना देना नहीं है। लेकिन जब होटल में खा ही रहा है की तो फिर क्या मतलब है नाम प्लेट लगवाने से? आपने सरकार की आलोचना और की आपको थी। पता नहीं है कि सर्कुलर आ चुका है पोप का पहले ही कि हिंदू नाम ही रखो, रहो ईसाई। मुसलमानों का भी आ चुका है, हिंदू नाम रखो और रहो मुसलमान। आज बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जिनका नाम हिंदू है, हिंदू जैसा माने हिंदी में नाम है, संस्कृत के मूल शब्द का नाम है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कोई हिंदू हो, हिंदू धर्म का पालन करते हो जीवन में, वो मुसलमान या ईसाई हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति है, इसको भी तो समझिए। केवल नाम प्लेट आप दिखा देंगे, उतने मात्र से आपका धर्म बच जाएगा। अगर ऐसी कोई गारंटी हो तो हम आपके साथ होने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए धर्म नियम को धारण कर लेने के बाद स्वयं पाक अथवा फलाहार ही होता है। इसमें क्या गलत है? आपका आशीर्वाद इस देश के सभी धर्मों के लिए है। भाई हम किसी से द्वेष नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते। हम कहते हैं कि उनका अपना तौर तरीका है, अपने तौर तरीके से रहें, हमको चुभने वाली बात ना करें। क्यों? क्योंकि साथ रहने का मतलब है कि एक दूसरे को चुभने वाली बात नहीं करनी चाहिए, ये हम कहते हैं। लेकिन इसके कारण, उनके कारण उनको साथ में रहना है, इसीलिए हम अपने धर्मों में परिशोधन कर लें, इसकी हमको ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये बात है, इसमें साजिश है, हमारे खिलाफ भी और मोदी जी के खिलाफ भी। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो अबू मुक्तेश्वरानंद भाई के खिलाफ दिखाई देते हैं। कॉरिडोर बनाएं, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पे 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं, और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई हुई।
राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयां कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। तो अब तो आपने उनको आशीर्वाद दे दिया, आपने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी, तो मतलब अब एक तरीके से आपका आशीर्वाद उनको मिल गया है। भाई वो आशीर्वाद का मतलब अलग होता है, वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी। उन्होंने भी सामने देखा, अपने शिष्टाचार का उन्होंने पालन किया और हमने भी जो आए तो हमने भी अपने शिष्टाचार का पालन किया। इससे ज़्यादा वो उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ये यहाँ पे हम जरा वो देखते भी हैं, जब आपने मोदी जी को देखिए, आप जिसको शिष्टाचार कह रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया आपको पूरी भावना के साथ और आपने भी पूरी सहृदयता के साथ उनको आशीर्वाद दिया और उनको देखिए हमारे अपनी माला पहनाई। जब वो आए हमारे पास तो हमारे बच्चों ने हमारे पास कोई प्रसाद रखा नहीं था। तो हमने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो हमने अपने गले की माला निकाल करके उनको पहनाई। क्यों? क्योंकि वो आए थे, हमने उनका स्वागत किया, दिल से किया। ऐसी क्या बात है? अगर हमारे मन में कोई भी उनके प्रति दुर्भाव होता तो वही मौका था, उसी समय दिख जाता, हम ऐसे कर लेते। आप लोग उसकी विश्लेषण करते होते आज की तारीख में। लेकिन हमने जब वो सामने पड़े कैसा दिल दिखाया, इसका मतलब मेरे दिल में क्या है वो दिख चुका है। अब तो कम से कम विश्लेषण सही करिए। तो आप